أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيम। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। इसके नूर की मिसाल ऐसी है गोया एक ताक है जिसमें एक चिराग है। वो चिराग एक किंदील में है। वो किंदील गोया एक मोती का साथ चमकता हुआ सितारा है जो जैतून के बरकत वाले दरख्त से रोशन होता है, जो ना मशरिक़ वाला है और ना मगरिब वाला है। करीब है कि इसका तेल भड़क उठे, अगरचा इसे आग ना भी छुए। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर की राह दिखाता है जिसे चाहता है, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है, और अल्लाह हर शय को खूब जानने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इनाम रमज़ान में आप नाजरीन को खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज बीबी और मैं हूँ हसन अहमद। बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पर आए उम्मत के वो गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमज़ान मुबारक देता है। रहमतों, बरकतों और पुरनूर लम्हात से मामूर अल्लाह पाक ने हमें रमज़ानुल मुबारक अता किया। रुए ज़मीन पर अहले ईमान खुश नसीब है, चाहे वो आम है या ख़ास। अल्लाह पाक ने हमें ये अजीम महीना मुबारक अता किया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी में कोई इम्तियाज़ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने ये महीना मुसलमानों के लिए बख्शिश का फ़रमाया है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इस महीने में अता फ़रमाया। नाज़रीन, अल्लाह ताला कहते हैं अपने बंदों से, ऐ बंदे तू गुनाहों से लेके आसमान तक भर दे, लेकिन सच्चे दिल से एक बार बोल दे या रब मेरी तौबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं कि मैं सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ। और ये महीना बख्शिश का महीना चल रहा है, ये रहमत का अशरा चल रहा है, रहमतों की बरसात हो रही है। मेरे रब ने जन्नत के दरवाज़े खोल दिए अपने रोज़ेदारों के लिए, और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को मुकर्रर फरमाया कि वो अपने रोज़ेदारों की दुआओं पर आमीन बोलें। तो आज इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं नात ख़्वा ताहा शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाह करें। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, क्या बात है। फिरदौस बरी जिसके वसीले से मिली है, वो हाशमी मक्की मदनीउल अरबी है। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रुसल है,
मखदूम मुरब्बी है वही बाली कुल है, उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वह शम्स दुहा चेहरा अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सुए हजरत की लचक क्या है। कहना है, सुभान अल्लाह। आलम को ज़िया, आलम को ज़िया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसे वरफाना लक जिक्रक। जिस ज़ात का, जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र चली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रिफ़ शब महराज हुआ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। असरा में इमामत, असरा में इमामत जिस नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी प्यारी हस्ती, कितने रहमत, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। हर एक मखलूक के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि तमाम मखलूकों के लिए, पूरी कायनात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह हमें रजब और शबान में बरकत दे और रमज़ान तक पहुँचा। आमीन। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह हाज़िर होते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आज का हमारा सेगमेंट है आम आदमी। एक आम आदमी को रमज़ान में क्या मुश्किलात पेश आती हैं कि जब वो काम से थका हारा आ रहा होता है और जो रोडों पे गहमा गहमी होती है कि फ्रूट की जो मतलब इतने सारे रेट्स हाई होते हैं और क्या नाम है, एक आम आदमी उसको किस तरीके से मैनेज कर सकता है। तो आज के हमारा जो हम सारी बात करेंगे वो हमारा यही है कि हम आम आदमी के ऊपर उनके ख़यालात जाने, उनके तासुरात जाने कि वो किस तरीके से ये चीज़ पूरी हैंडल करते हैं। और उर्वश, इसमें यह भी है ना कि माह मुबारक के जैसे ही महीना शुरू होता है, जो हम रोडों पे देखते हैं, बिलखुसूस असर के बाद जब मगरिब का वक्त करीब आ रहा होता है इफ्तार का, तो लोगों में एक बड़ा ही एक हमदर्दी का और खुलूस के साथ लोग रोडों पे, फुटपाथ पे भी दस्तरखानों का एहतमाम करते हैं, इफ्तार का एहतमाम करते हैं। और ये रौनक भी एक बड़ी खुशगवार है, खुश आइन बात है ये, और इससे बड़ा दिली सुकून मिलता है। जब हम आम आदमी के रमज़ान की बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ये वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ फुटपाथ पर और जगह जगह, ताकि जो रास्ते में फंसे हुए हैं, जो अपने घर तक नहीं पहुँच सके या जिनके घर पे एहतमाम नहीं है इफ्तार का, वो उधर बैठ के इफ्तार कर सकें। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ये ख़ास तौर पे कराची में इसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। बिल्कुल, कराची की बात करें या पाकिस्तान की करें, स्पेशली अगर हम
दुबई की या अरब ममालिक की बात करें तो वहाँ पे भी मगरिब के वक्त या फिर दूसरे ममालिक में भी मगरिब के वक्त मस्जिदों में दस्तरखान और इफ्तार का एहतमाम किया जाता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है हमें भी और देखने वालों को भी। और ये एक अच्छा साइन है कि मुसलमान अपने इस त्यौहार को, इस इवेंट को और इस महीने को किस तरह खुलूस के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ और अमन व अमान के साथ ये दस्तरखान बिछाकर लोगों को दर्ज देते हैं। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपकी बात से सहमत करती हूँ। जी, तो आज इसी मौजू पर आज हमें ज्वाइन किया है हसनैन ने, जो आम आदमी का रमज़ान बता रहे हैं, लोगों से व्यूज़ ले रहे हैं। और तो हसनैन, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या लोगों के तासुरात हैं माह मुबारक की आमद के साथ ही? आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रीट आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़ हबीब बैंक प्लाज़ा के सामने। आप पाकिस्तान और कराची की ये अहम तरीन लैंडमार्क्स में से एक है। 330 फुट बुलंद और बाला ये इमारत 1960 में जिसकी बुनियाद रखी गई थी। 1981 में इसमें हबीब बैंक प्लाज़ा के अमले ने मुख्तलिफ़ दफातर में काम करने का आगाज़ किया। 3 दिहाइयों तक ये इसको पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन इमारत रहने का एजाज़ हासिल था। जबकि ये बुलंद तरीन इमारत थी, इसीलिए रुयत हिलाल कमेटी की चांद देखने के लिए जो तकरीब होती थी वो यहीं पर मुनक्किद हुआ करती थी। और इसमें इस हबीब बैंक प्लाज़ा में 1800 से ज़ायद अमला यहाँ पर काम कर रहा है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के मौजूद तमाम लोगों से पूछेंगे कि इस रमज़ान के मौके पर इस महंगाई का सामना करते हुए वो किस तरीके से अपना दस्तरखान सजाएंगे, किस तरीके से अपने दस्तरखान पे वो नेमतें बिछाएंगे। आइए बात करते हैं लोगों से। इम्मा रमज़ान चल रहे हैं, आप बताइए कि एक आम आदमी के लिए रमज़ान गुजारना इस साल कितना मुश्किल हो गया है? बड़ा मुश्किल है सर, इनको तो कुछ पता नहीं है। इनको मिलता है, वो खाते हैं, लेकिन पीछे वालों का कुछ पता नहीं है कि किस तरह रोज़ा खुलेगा और किस तरह गरीब आदमी कमा के लाएगा और अपने बच्चों को पालेगा। जब इलेक्शन होते हैं तो सब बोलते मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, और इलेक्शन के बाद तू कौन, मैं कौन। खुदा को मानो कि गरीबों को भी कुछ इमदाद दो और ऐसी जगह आके दो कि सबको मिले और सबको मिले। जब आपके बच्चे भूखे एक दिन रह सकते हैं तो आपको मजा ले, आपका दिल दुखेगा, हर चीज़ होगी, लेकिन हमारा दिल आपसे भी ज़्यादा दुखेगा कि हमारे बच्चे भूखा रोज़ा रखेंगे और किस तरह वो पेट पालेंगे। और हम बाहर के काम करते, कभी है कभी नहीं है। आप खुद तो सुनो, आवाम कहाँ जाएगी भूखी प्यासी। और आपको क्या है, आप अपने अपने घरों में बड़ी बड़ी रकमें लेके बैठे हुए और कहीं किसी का गुजारा ही नहीं है, कहीं धंधे हैं कहीं नहीं है। उनको तो देखो खुदा का वास्ता मैं देती हूँ, लेकिन रमज़ान के दिनों में आप बड़ा ही मेहरबानी करें, आपको दरख्वास्त है मेरी कि इस गरीबों को बचा लेना और दस्तरखान खूब भरा भरा रखना ताकि बच्चों की दुआएं आपको खूब लगेगी। जी बताइएगा, रमज़ान चल रहे हैं और इसमें एक आम आदमी के लिए गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है? ये तो मसला ये है कि आम आदमी के लिए तो गुजारा करना इसलिए मुश्किल हो गया कि महंगाई बहुत है, हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा है और इसमें कोई पूछने वाला नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि कोई हुकूमत नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारा मुल्क जो है ये इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है। जब तक आपके मुल्क में ये सूदी निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, आप इसके हालात को ठीक नहीं कर सकते, चाहे किसी की भी हुकूमत आ जाए। जब इसमें ये निज़ाम ख़त्म होगा, हराम का निज़ाम ख़त्म होगा, तो तब जाके आपके हालात ठीक होंगे। सैर व अफ्तार में इस बार चीज़ें लेना, अशिया लेना बहुत महंगा हो गया है, तो आप क्या कहते हैं कि इस बार सैर व अफ्तार में चीज़ें लेना मुश्किल होगा? नहीं, देखिए उसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे ख्याल में जो है वो ये है कि अगर हम रमज़ान के मुताबिक रमज़ान के मुनासिब अमाल करेंगे तो इस दुनिया के निज़ाम का दार व मदार जो है वो अमाल पे है। अमाल ठीक होंगे तो हालात ठीक होंगे, अमाल ठीक नहीं होंगे, आप 50 किस्म की हुकूमत को बदल दें, हालात ठीक नहीं होंगे। क्योंकि हालात का जो चीज़ें हैं हमारे मुल्क में किसी भी जगह पे, उनकी कीमत का तयन जो है वो आसमान से होता है। और जो अमाल हम दिन में बेचते हैं पूरे दिन में, अगले दिन उसके ऊपर फैसला आता है। अगर हमारे अमाल आसमान पे सही जाते हैं तो उस चीज़ की रेट जो है वहाँ से सही आते हैं और हर चीज़ के रेट वहाँ से मुकर्रर होके आते हैं। ये टमाटर आज इतने का किलो बिकेगा, किसी की बाप की मजल नहीं है कि उससे कम या ज़्यादा में बेचें। जी बताइएगा, जो अभी इस वक्त रमज़ान चल रहे हैं, इसमें आम आदमी के लिए गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है? आम आदमी के लिए तो बहुत गुजारा करना मुश्किल ही हो गया भाई। 100 रुपये के अंदर तो है ना चाय पराठा आता है, इतनी महंगाई हो गई है। महंगाई तो पूछे नहीं, हमारे जैसे लोग तो जो है ना फ्रूट्स के लिए भी तरसते हैं। रमज़ान में मस्जिदों में जाके हम जो है ना रोज़ा खोलते हैं, उधर जाके हमको फ्रूट नसीब होता है।
इतनी महंगाई है, आम आदमी तो के लिए बड़ा मसाइल है। बिजली गायब हो गई है, इतनी महंगी हो गई है, गैस गायब हो गई है, इसमें एक आम आदमी कैसे गुजारा करेगा, अपने घर में रमज़ान कैसे गुजारेगा? भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो बात है ना इसको काटना नहीं। जो आप इधर फौजी हुकूमत लाएं, बाकी उधर कुछ भी नहीं है, सब बेकार हैं। सबकी हुकूमत आ गई, बाहर मुल्क के अंदर जो बच्चे जो बैठे हुए ना, जो भागे हुए हैं, इसी वजह से, तंजीमों की वजह से। तंजीमें ख़त्म करें, फौजी हुकूमत लाएं, सब मसले मसाइल सब हल हो जाएंगे। जी बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और इसमें आवाम को और आम आदमी को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? वालेकुम अस्सलाम। दरअसल देखें, रमज़ान जैसे कि रमज़ान की आमद है और जैसे रमज़ान शुरू होता है तो मुनाफाखोर भी उरूज पे पहुंच जाते हैं और अपने मतलब हर कोई मुनाफा कमाने की जद्दोजहद में लग जाता है, तो सारा बर्डन अवाम उठाती है इसका। और जैसा कि दूसरे मुल्कों के अंदर ये होता है कि अगर उनका कोई मजहबी त्यौहार आता है तो डिस्काउंट्स लगते हैं, डील्स आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो ये है कि महंगाई होगी, डेफिनेटली बात है, और जैसा कि हर साल होता है वही होगा, इस साल भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो मुनाफा 100% लेते हैं वो रमज़ान में 200% लेंगे, तो कहने को शैतान बंद हो जाएगा, पर मुनाफाखोरी का शैतान आज़ाद हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये है, अहले इक़्तिदार को इस मामले के अंदर देखना चाहिए और हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसके अंदर मुनाफाखोरी को कम से कम जो है, मुनाफाखोरी को, एक प्रॉफिट ज़रूर रखा जाए बिज़नेस के अंदर, लेकिन मुनाफाखोरी ना हो कि 100% की चीज़ को आप 200 या 300% के ऊपर बेच रहे हो। तो उसके लिए बिल्कुल, जैसा कि आपने पिछले रमज़ान देखा था कि बाइकआउट हुआ था फल वालों का, तो लेकिन मसला ये है कि बाइकआउट से हल नहीं होगा जब तक कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाएगी। जिस तरह मुल्क चलाने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, इस तरीके से रमज़ान के लिए एक ऑफिशियल पॉलिसी बनानी चाहिए। ये यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर नहीं सिर्फ के वो दिखाने के लिए और पीछे से सामान गायब हो रहा है, चोरी हो रहा है, तो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सब के लिए, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, सब के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए ताकि उसको लेके चलें तो इंशाल्लाह आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और सबके लिए एक बेहतर माहौल बनेगा। हाँ, बिजली गायब, गैस महंगी और तमाम अशतर अशिया जो रमज़ान में इस्तेमाल होता है, जिससे सहर व अफ्तार में दस्तरखान पे रौनक होती है, वो तमाम चीज़ें महंगी कर दी हैं हुकूमत ने, और इस साल एक आम आदमी के लिए रमज़ान गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस पर एक आम आदमी गुजारा कैसे करे? बेसिकली देखिए, रमज़ान जो है ना, ये इस रमज़ान नहीं है, हर रमज़ान इसी तरीके से होता है। बस इस दफ़ा ये है कि क्योंकि मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी है और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कोई गवर्नमेंट इस टाइम के ऊपर कोई है नहीं और बनने के प्रोसेस के अंदर है, इस तरीके से है, तो मामलात ये हैं कि गुजारा तो करना पड़ेगा। अगर एक इंसान को ज़िंदा रहना है तो जाहिर सी बात है, जहाँ वो एक रोटी खाता है वहाँ वो आधी खा लेगा। अब लेकिन ये है कि मुश्किल है बहरहाल, और इस मौके के ऊपर जो है मैं लोगों से भी कहूँगा कि वो दूसरे लोगों की हेल्प करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, क्योंकि ये ऐसा मौका है रमज़ान का कि जिसके अंदर आपको नेकी भी करनी है। तो ये बहुत अच्छे मौके, नेकी के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका और मैदान है कि जिसके अंदर आप खुल के नेकी कर सकते हैं और खुल के लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बताइएगा कि इस बार रमज़ान बनिस्बत पिछले रमज़ान के आवाम के लिए गुजारना मुश्किल होगा या बनिस्बत आसान होगा? बहुत मुश्किल होगा बहुत मुश्किल होगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह, लेकिन ये है कि इस दफ़ा बहुत मुश्किल होगा और जिस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं तो टफ़ है। ये समझें कि इस दफ़ा अगर किसी के दस्तरखान के ऊपर फल है तो वो सिकंदर, और बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है इस दफ़ा। जी बताइएगा कि रमज़ान चल रहे हैं तो कैसा कारोबार चल रहा है और क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? कारोबार नहीं है, आपके सामने इतना माल बढ़ा हुआ है, 300-400 रुपये किलो आ रहे हैं, बहुत महंगा माल है। रमज़ान का टाइम है, ऊपर से बोल रहे हैं सस्ता करो, बहुत महंगा होता है यार। दुनिया चल रहा है, दुनिया हमको बोलता है सस्ता करो, हमको महंगा आ रहा है, कहाँ से सस्ता करके दे रहे हैं लोगों को? ये महंगाई का दौर है, बोल रहे सस्ता करेगा, सस्ता करेगा, सस्ता नहीं कर रहे ना ये लोग यार, इसको बोलो सस्ता कर दे। तो क्या लग रहा है कि आवाम फल ख़रीदने आ रही है पिछले साल से, और इस साल के रमज़ान में क्या फ़र्क है कि आवाम आ रही है फल ख़रीदने, नहीं आ रही? नहीं आ रही है ना यार, पिछले साल बहुत माशाल्लाह माल बिकता था, अभी तो माल ही नहीं बिक रहे। वैसे जितना लगाते उतना तो ज़्यादा पड़ा होते। अभी पहले आता था 100 रुपये किलो आता था, बचत भी अच्छा आता था माशाल्लाह, अभी बचत भी नहीं आ रही, अभी महंगाई बहुत हो रहा है यार। अभी ऊपर से महंगा आ रहा है या आप खुद महंगा कर रहे हो? ये सच बात का जवाब दे रहे हो। ये ऊपर से महंगा आ रही है, फिर हम थोड़ा सा मजदूरी तो रखेगा ना, इसे थोड़ा देगा। ये जैसा कि आप पता है कि रमज़ान चल रहे हैं तो महंगाई बहुत हो रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। आम आदमी इस रमज़ान में कैसे गुजारा करे? भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महंगाई तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, महंगाई तो आसमान को छू रही है। अभी ये देखो 50 रुपये के पपीते,
हमने 50 रुपये एक टाइम पे हमें 100 रुपये के पपीते लिया करते थे। महंगाई कुछ इस कदर बढ़ चुकी है, अभी सुना है कि 4 रुपये पेट्रोल और मज़ीद बढ़ेगा। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया और अब क्या कह सकते हैं गरीब आवाम। सहरी और अफ्तारी में जो चीज़ें पहले दस्तरखान भरे हुआ करते थे, इस बार वो रौनकें ना मार्केट में नज़र आ रही हैं, ना लोगों के दस्तरखानों पे नज़र आ रही हैं। इसको कैसा देखते हैं आप? बस हम तो ये है 2 खजूर लेते, एक समोसा लेते, इससे ही गुजारा कर लेते और क्या कर सकते हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। बस बिजली गायब, गैस महंगी और हुकूमत ने इतनी सारी महंगाई कर दी, तो इसमें आम आदमी कैसे? आम आदमी को ये लोग मजबूर करते हैं कि वो कोई गलत कदम उठाए। ये इनको चाहिए कि पाकिस्तानी आवाम को, गरीब तबके को रिलीफ देना चाहिए, वरना वो बहुत गलत कदम उठा सकती है, जिस पे और कुछ नहीं, जो उनकी अपनी कम उम्र के लोग होते हैं वो गलत फैसले लेते हैं। बाकी और कुछ नहीं कह सकते, बस उनको अल्लाह इनको हिदायत दे हमारे हुक्मरान को। बताइएगा कि आम आदमी के लिए रमज़ान चलने, तो आम आदमी के लिए गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन आम आदमी में आम दिनों में नहीं कर पाते, तो फिर तो रमज़ान मुबारक में तो आपको पता है महंगाई सर से ऊपर हो जाती है। ठीक है, जो फ्रूट इस वक्त केला 100 रुपये दर्जन है, वो रमज़ान में 300 रुपये 250 रुपये पहुँच जाता है। तो गरीब आदमी की पहुँच से तो दूर है, वो बेचारे एहतमाम करते हैं रोज़े वगैरह का फुटपाथों पे, तो गरीब लोग अपना पेट भर लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो बहुत महंगाई होती है रमज़ान में। बिजली महंगी हो गई है, गैस गायब हो गई है, एक आम आदमी के लिए गुजारना करना बहुत मुश्किल हो गया है। रमज़ान में इन सारी मुश्किलात का कैसे सामना करेगी एक आम आवाम? बस वो अल्लाह ही कर सकता है, मगर आवाम के हाथ में तो है नहीं। इसलिए कि वाकई में बिजली महंगी हो गई है, गैस भी बहुत महंगा हो गया, ना गैस आ रहा है, समझे ना। एक आ रहा हो तो चलो बंदा चला रहा है, मगर गैस भी नहीं है, समझे ना। एक आम आदमी क्या करेगा? अगर अपने बच्चे का पेट पालेगा या 250 रुपये किलो गैस भरवाएगा। तो मेरी अपील है कि गैस कंपनी से, सुरजन कंपनी से और इलेक्ट्रिक कंपनी से गुजारिश है कि ज़रा सा रहम किया जाए आवाम पे। तो मैं पूछना चाहूँगा कि दस्तरखानों पे जो पहले रहमत होती थी, जो पहले बरकतें होती थी, वो इस साल के रमज़ान में वो कम नज़र आ रही हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखें कम तो नज़र महंगाई की वजह से आएगी। मैंने आपको जैसे बार बार गरीबों का कह रहा हूँ, और गरीब के अलावा अमीर तबके भी महंगाई है। ये कि उनको भी फ़र्क पड़ा, इस चीज़ में फ़र्क उनको भी पड़ा है। मगर ये कि दस्तरखानों की रौनक तो रमज़ान में सजी जाती है, वो अल्लाह कहीं ना कहीं से कर ही देता है। अगर आपके पास 50 रुपये है ना, तो आप 50 रुपये की जगह भी बहुत खाना खाएंगे। तो आप क्या कहते हैं कि जो पिछले साल का रमज़ान था और उसके मुकाबले में इस साल का रमज़ान, क्या आम आवाम के लिए और आम आदमी के लिए गुजारना मुश्किल होगा? जी हाँ, मुश्किल तो होगा ना, महंगाई है ना, ठीक है ना, और अल्लाह उसका पूरा करेगा। इससे कि बहुत महंगाई चल रही है इस वक्त, महंगाई को क्या काबू पाया जाए। मैं आने वाली हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी कुछ दे हिदायत कि महंगाई के शर को ख़त्म किया जाए। इस रमज़ान में एक आम आवाम जो है वो कल की इंसानियत की कैसे खिदमत कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ख़ुद बादशाह ख़ान के पैरोकार हूँ, और यही दर्स हमने बादशाह ख़ान ने दिया है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, अल्लाह की खिदमत करना है। तो मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत भी महंगाई काबू कर ले, और साथ साथ आवाम से भी ये मैं अपील कर रहा हूँ कि उसको भी चाहिए कि दूसरों की मदद करे। जी, हसन और उरूज आम आवाम का कहना था कि इस साल के रमज़ान में उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। मार्केटें खाली पड़ी हुई हैं और आवाम के लिए फल फ्रूट ख़रीदना मुश्किल हो चुका है, और रमज़ान से पहले ही आवाम के लिए खाना ख़रीदना और बहुत सारी ज़रूरियात की अशियाएँ महंगी होने की वजह से उनका रहना सहना बहुत मुश्किल हो चुका था। और इस साल रमज़ान बनिस्बत पिछले रमज़ानों के बहुत मुश्किल हो चुका था। जी, हसनैन हमें अपडेट कर रहे थे लोगों के तमाम तासुरात से कि महंगाई के दौर में किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। हमें एक आम आदमी के तासुरात पता लगे कि उनको क्या क्या दरपेश मसाइल पेश आते हैं।
नाज़िम, महंगाई का दौर है। जिस तरह उरुज हम अभी हसनैन आम आदमी के तासुरात हमसे आगाह कर रहा था, तो उसमें यही बता रहे थे कि पिछले साल की सूरत में जो अशिया ख़ुरनोश कीमतें थीं वो इस वक्त दुगनी हैं, और जो फ्रूट्स के रेट थे वो हर साल यही होता है कि भाई फ्रूट्स के रेट को बढ़ा दिया जाता है। तो ये तो कोई तासुब नहीं है ना ये अच्छा कि आप फ्रूट्स के रेट्स को हर साल बढ़ा दो, महंगाई को हर साल बढ़ा दो। गरीब क्या करेगा? गरीब तो महंगाई की चक्की में पीस रहा है। एक आम आदमी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है कि मतलब एक तो वो रोज़े की हालत में इतना काम करता है, ऊपर से जो उसको सैलरी मिलती है पूरा अफ्तार कवर करना उसके अंदर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि और ना कि इफ्तार बल्कि सहरी भी मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि जो फ्रूट्स के प्राइस हैं वो काफ़ी हाई हैं, जो एक आम आदमी नहीं कर पाता इस तरीके से मैनेज। बिल्कुल। नाज़रीन, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने